Hi guys, good evening. So let's start today's session. 18 प्रॉब्लम आई विल टेकिंग 12 मैंने किया हुआ है, 12 वाला मैंने लास्ट में आपको बताया था. मैंने चेक किया है 13 सिंपल है, 14 सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी इशू नहीं है. अब तक जो भी हमने सीखा है वही है. उसमें 14, 15, 16, 17 भी सेम है. सिर्फ 17 प्रॉब्लम में थोड़ा सा इशू क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी. उसमें आपको क्वेश्चन में 17 नहीं, कौन से में वो यस 16 में थोड़ा बहुत मैं समझाऊंगी. उसमें थोड़ा सा आपको शायद आप अड़क सकते हो, तो मैं आपको समझाऊंगी कि आपको क्वेश्चन में प्लीज़ मैं जब समझाती हूँ तो बुक निकालिए और उसमें देखिए. ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कहानी बोल रही हूँ और आपको सुनना है गाइस. आपको इन्वॉल्व होना है और उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होना है. ओके, ठीक है. तो यहाँ पर आपको रिसिप्ट और पेमेंट क्वेश्चन नंबर विच वन इज दिस क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर में पेज नंबर 103 मतलब 1 से 103. सो 103 उसमें आपको रिसिप्ट साइड है, 2 पिकनिक रिसिप्ट्स है, दैट इज 10,000. और यहाँ पर पेमेंट साइड दिया हुआ है कि पिकनिक एक्सपेंसेस 8,000. ओके. और आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसिप्ट 7,500. कुछ भी नहीं है गाइस, आउटस्टैंडिंग है. पिकनिक रिसिप्ट मतलब आपको आना है, एक्सपेंसेस नहीं, रिसिप्ट है मतलब को आपको 7,500 मिलना है. तो आप जनरली क्या करोगे वर्किंग नोट में? इसमें कुछ कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस चीज़ के लिए आपको बोला जाए. फिर भी मैं बोल रही हूँ. देखो, पिकनिक रिसिप्ट्स प्लस पिकनिक आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट्स है, ये दोनों मिलके मतलब कि आपको मिलना था, आउटस्टैंडिंग था रिसिप्ट, और आपको मिला कितना. तो ये दोनों मिलके इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हो जाएगा. ओके. तो टोटल 17,500 आएगा. और उसमें से लेस करो पिकनिक एक्सपेंसेस, तो टोटल एक्सपेंसेस आपने कितना किया है 8,000. तो बचा कितना 9,500. तो 9,500 आपका बैलेंस बचा हुआ है. ओके. सो ये 9,500 बताना है आपको. देखिए यहाँ पर है, ऑलरेडी हमने किया है इनकम साइड में. तो पिकनिक रिसिप्ट्स में 10,000 प्लस 7,500 है, तो टोटल 17,500 है. और अगर हम लोग इसका बैलेंस शीट बनाए तो बैलेंस शीट साइड में 9,500 आएगा. ओके, क्योंकि वो बचा हुआ है आपके पास. इससे बढ़कर यहाँ पर कुछ भी नहीं है गाइस. ओके. सो गाइज, क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ऐसे मैंने सुना है कि 1 सितंबर से आपके अगस्त सितंबर या 6 सितंबर से कॉलेज शायद चालू हो. अच्छी बात है अगर कॉलेज चालू होते तो ठीक है, बट रिस्की भी है. सो देखेंगे, अगर कुछ चालू होता है तो हम लोग कॉलेज में मिलेंगे. जिस तरह आप मिस कर रहे हो वैसे ही हम लोग भी, बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं कॉलेज, है ना? मिस कर रहे हो ना? सो गाइज, एक याद रखो,
अब तक जो भी पोर्शन हुआ है कोई रिवीजन फिर से नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत पीछे हैं। आपका सिलेबस थोड़ा कम हुआ है, आपको पड़ोल सर ने आपको मैसेज किया हुआ है। सो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो चीज़ करना नहीं है, वो चीज़ आपको फ्यूचर में आनी ही आनी है। अगर आप करते हो तो आपके लिए बेनिफिट है, अगर नहीं करते हो तो आपके लिए लॉस है, आपको फिर डबल बर्डन पड़ सकता है। तो थोड़ा थोड़ा अगर करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है। और एक याद रखो गाइज, जितना वो लोग पोर्शन कम बोलते हैं या ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, ये फ्यूचर के लिए आपके लिए लॉस है। तो प्लीज़ ऐसे कोई भी इसमें मत रहोगे ये हमारे लिए नहीं है, वैसे नहीं है, ऐसे नहीं है। हम ठीक है बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं है तो ठीक है, पर बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं हो तो भी वो सिलेबस में आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो आप करेंगे गाइज। ओके, सो यस, सो गाइज, जो मैं आपको क्या बोल रही थी, 103 बोला ना मैंने पेज नंबर। यस, 103। मैं सोच रही थी काश अभी क्लास में होते तो हम लोग कितना अच्छा करते, है ना। आप नहीं, मैं नहीं, चलो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सो बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन 16, हाँ 16 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है गाइज। मैंने अभी बोला रिसिप्ट और पेमेंट है, आउटस्टैंडिंग और ये निकालने का है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए वो चीज़ आप लोग कर सकते हो। कोई इसमें ऐसा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो अब तक किया है वही है। और एक एडजस्टमेंट है, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन फर्नीचर है, वो तो अभी तक आपने किया हुआ है, उस दिन मैंने लाइव भी वही लिया था, इसीलिए उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सोचती हूँ कि कहीं पर भी जो स्टूडेंट रेगुलरली करते हैं, थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा बहुत भी माइंड लगा के कॉन्सेंट्रेशन से अगर सुनते हो और करने की कोशिश करते हो तो उन्हें कहीं पर भी वो लोग रुकेंगे नहीं। ओके, सो 17 भी ईजी है गाइस, 17 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इवन वर्किंग नोट तक नहीं है उसमें, सिंपल प्रॉब्लम है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 भी सिंपल है, बट थोड़ा सा आपको लॉजिक समझ में आने के लिए देर लगती है, तो इसलिए मैं 18th में समझाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा उसने ट्रिकी दिया है। और इन यूर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हिंट होते हैं। कभी भी याद रखो, एक स्टेज जब आप लोग जिस तरह हायर एजुकेशन लोगे ना, वैसे वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन कम होंगे, या तो हिंट बेसिस पर रहेंगे, या तो फिर आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा, कंफ्यूज करेंगे क्वेश्चंस। और अकाउंट्स उसी चीज़ का नाम है जहाँ पर कंफ्यूज होता है। ओके, वो हिंट कहाँ पर देता है, क्या देता है, कभी कभी एक्स्ट्रा अमाउंट दे देता है, मतलब 2-3 अमाउंट देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, कौन सा अमाउंट लेंगे, कैसे स्टूडेंट ये चीज़ कैसे हैंडल करेंगे, उसे वही देखना है ताकि आपका माइंड कहाँ तक शार्प है अकाउंट्स पर्पस में, ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट्स से। तो वही वो देखना चाहता है, इसीलिए वो ऐसे क्वेश्चन बार बार देता है, या 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज होना ही होना है। आप समझो कि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट है, आप इसमें एकदम हैंड है, फिर भी आप कहीं ना कहीं स्टक हो सकते हैं। वैसे वो क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं जहाँ पर आप सोचने पर मजबूर हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, इस प्रैक्टिस करने से ही अकाउंट्स आता है। मैं आज बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ, अकाउंट्स उसी इंसान के लिए ईजी है जो अकाउंट्स समझता हो। सिर्फ आंखें बंद करके या पुस्तक निकाल के बैठने से कुछ भी नहीं होगा। जो इंसान खुद से प्रिपेयर करके अगर अकाउंट करता हो तो उसे ही वो चीज़ ईजी जाएगी।
वरना अकाउंट्स हमें आएगा और हम कर सकते हैं, ये चीज़ आप भूल जाइए। क्योंकि अकाउंट प्रैक्टिस जो करता है उसकी उसी का है, जो सिट एंड स्टडी करता है उसी के नाम के लिए अकाउंट्स बनाए। सिर्फ पास होना अकाउंट्स का काम नहीं है, नॉलेज से पास होना अकाउंट्स का काम है कि कैसे आप ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट करते हो। पास होने से कुछ भी नहीं होता। अगर आप अकाउंट्स में अगर पास हो, आपको कहीं पर भी जाओगे तो आपको पहले पूछा जाएगा कि आप अकाउंट्स हैंडल कर सकते हो या नहीं। फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ गाइस थोड़ा अकाउंट्स पर जो जोर दो। अगर आप अकाउंट्स में फेल हुए तो आपको कहीं पर भी प्लेसमेंट नहीं मिल सकती। और अभी की सिचुएशन आप देख रहे हो, इस सिचुएशन में दो ही इंसान थोड़ा बहुत खुश है, इन बिटवीन लोग सारे लोग लॉस पे। जनरल बोल रही हूँ मैं, थोड़ा सा मैं आपको पता है मैं जब भी क्लास लेती हूँ 5-10 मिनट का मेरा एक्सप्लेनेशन होता है। एक सर गवर्नमेंट जॉब वाले, परमानेंट जॉब वाले, गवर्नमेंट या परमानेंट जॉब वाले, प्राइवेट है लेकिन परमानेंट है, वही लोग इन दिनों में खुश है। क्योंकि परमानेंट जॉब वालों को जितना सैलरी मिलना है मिलता है, गवर्नमेंट जॉब वालों को तो कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी कैटेगरी है जो जिसके पास खेत है, जो खेत वाले हैं उनको खेत का तो कुछ आएगा, उससे तो वो लोग खा पी सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन जो मिडिल जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, जैसे कि समझो बिजनेस वाले हैं, रोज़ कमा के वो जैसे ऑटो वाले होते हैं जो ऑटो चलाते थे घर, या समझो कि जो ऐसे बिजनेस वाले मॉल है, बड़े बड़े मॉल है, ऐसे लोग हैं। अभी कितने दिन ये कोरोना रहेगा पता नहीं है, ठीक है उसके ऊपर वैक्सीन निकली है, वैक्सीन आएगी। लेकिन आपको एक चीज़ इसने बता के गई है, एक तो कुछ करना है तो एजुकेशन लेके कुछ अच्छा बनो, नहीं तो फिर पसीना बहाओ और खेत में काम करो। दोनों में से आपको कैटेगरी चुननी है। अगर फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन बाद में आई तो आप लोग कैसे जियोगे? आपके मम्मी पापा को पूछो, स्पेशली जो लोग बिजनेस करते थे, जो प्राइवेट जॉब्स करते थे, कितने सारे लोगों के जॉब्स निकल गए इसी कोरोना की वजह से। पेपर बंद है, पेपर में काम करने वाले 10 लोगों के, अब बैंक में 10 लोगों की जगह, प्राइवेट बैंक में 10 लोगों की जगह 2 लोगों पर काम चल रहा है और 3 लोगों को घर पे भेज दिया गया टेम्पररी बेसिस पर, नो सैलरी नो पेमेंट। ऐसे बहुत सारे घर है गाइस जहाँ पर कोरोना की वजह से बहुत ट्रबल हो रहा है। तो अपने लेवल को बढ़ाने के लिए या तो पढ़ना ही है, पढ़ना है तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। पढ़ना है तो हद कर दो, हद ही कर दो उसमें एकदम टॉप लेवल से, नहीं तो पूरा पुस्तक बंद कर दो और प्रोग्राम रद्द कर दो और खेत में जाके काम करो, अगर खेत है तो। अगर वो भी नहीं है तो फिर आपके उतना बुरा इंसान, मतलब मुझे नहीं लगता कि आपके उतना सिचुएशन किसी की बुरी हो सकती है। फ्यूचर देखो गाइस, आपके मम्मी पापा की क्या स्ट्रगल चल रही है, कैसे क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे सिचुएशन मत रखिए। बोलने का यही है कि जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है कोई नहीं देता। आपके माँ बाप के ऊपर आप लोग चल रहे हो, इसीलिए आपको कुछ नहीं पता। जब लेकिन फ्यूचर में एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपके घर वाले आपके ऊपर बेस्ड होंगे। आज आप उनके ऊपर बेस्ड हो कि वो लोग आपको देते हैं और आप ठीक है आपके सारे खर्च बाहर चल जाते हैं, लेकिन कल को आप अपने माँ बाप को दोगे, वो लोग थक जाएंगे, आप वो बूढ़े हो जाएंगे, तब आप क्या करोगे? जॉब करेंगे यार, क्या मैं देख कर आपको जॉब मिलेगा? कुछ तो होना ना स्पेशल। वो स्पेशल क्या है खुद से सोचिए, खुद से पढ़िए और खुद से कीजिए। दुनिया बहुत बुरी है गाइस, आपके जैसे लोग करोड़ों में हैं बैठे हुए, तो कुछ अपनी स्पेशल दिखाने के लिए अपने अंदर की करेज निकालिए, कॉन्फिडेंस निकालिए। हर चीज़, ये जो बॉडी है ना मेरी उतनी है, आपकी उतनी है, सभी की उतनी है। जो मैं माइंड है ना सभी को उतना ही दिया है भगवान। ऐसा नहीं है कि किसी को 1.5 किलो का, किसी को 2 किलो का, किसी को 2.5 किलो का दिया है, ऐसा नहीं है। पार्ट्स सेम ही होते हैं, माइंड सेम ही होता है, फक्त यूटिलाइज़ कहाँ पर करना है, आप कहाँ पर यूज़ ज़्यादा करते हो। अगर खेल में यूज़ करते हो तो आप वहाँ पर जाओगे। अगर समझो कि आप मोबाइल में दिन भर बैठते हो पर पढ़ना छोड़ के दूसरा ही चीज़ देखते हो, तो वो तो यूटिलाइज मतलब कहाँ पर वो चीज़ यूज़ करते हो। मैं इतना ही करती हूँ।
करो तो हद कर दो। कोई भी चीज़ करना है तो मन से करो, ज़्यादा नहीं। मैं ये नहीं बोलती कि आपको 6 घंटे 8 घंटे सिर्फ पढ़ना है। आप 1 घंटा पढ़ते हो, अगर समझो कि अकाउंट्स के लिए आप 1 घंटा निकाल रहे हो तो 1 घंटा मन से करो। ऐसे नहीं कि थोड़ा मोबाइल पे देखते हो, थोड़ा थोड़ा किसी को बातें करते हो, कहीं पर थोड़ा ध्यान है और 3 घंटे आप बैठते हो अकाउंट्स लेके, कोई मतलब नहीं है। ऐसे पढ़ाई से पढ़ाई नहीं, 1 घंटा करो पर ऑनेस्टली ऐसे पढ़ो कि आपको दूसरी मतलब कोई जहाँ नहीं है, आपको सिर्फ आप और आपके साथ एक आपका अकाउंट्स। छोटे पीरियड में ज़्यादा कंसंट्रेशन लगा के पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा माइंड भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फुल और फाइनल आपको कोई भी 90% लेने से नहीं रोक सकता। अगर आप ऑनेस्टली करते हो तो आपको 95-98% तो आपको मिलना ही मिलना है गाइस। मैं बोलती हूँ, मैं बेट लगाती हूँ, लेकिन पढ़ाई आपको करना है, दिल से करना है। ऐसे नहीं है कि वो ऊपर ऊपर से करना ही है ना तो बैठ के करो, उठा दो, जो होगा उसे होगा। ठीक है, चलो हम लोग 18 क्वेश्चन देखेंगे। मैं अभी आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगी, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग। सो 18 प्रॉब्लम, द फॉलोइंग अकाउंट द फॉलोइंग अदर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ बाबूराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज नागपुर for the year 31st March 2019 and additional information prepaid income and expenditure account for the year 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. Receipts and payments account for the year 31st March. ओके, आपको रिसिप्ट और पेमेंट दिया है। ओके, इसमें आपको कोई नहीं है, जो अब तक होता था वही है गाइस। सिर्फ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने का एरिया है, दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। बुक्स है, फर्नीचर है, कैपिटल फंड है, कैपिटल फंड है। बुक्स है, फर्नीचर है, कैपिटल फंड है, कैपिटल फंड है। 1/4/2018 और 31st March 2019। मतलब क्या है ये, आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया नहीं है। मतलब बुक्स का ओपनिंग क्लोजिंग है, फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग है, सिर्फ आपको दिया नहीं है। कौन सा नहीं दिया है? बिल्डिंग फंड का दिया नहीं है और कैपिटल फंड का नहीं दिया है। ओके, यहाँ पर और आपको मैं बेट लगा के बोलती हूँ गाइस, मैंने आज तक जो भी चीज़ आपको बोली है ना वो चीज़ आपको वैसे ही आई है। और मुझे मतलब मैं प्रिडिक्शन के हिसाब से आपको ऐसा ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है बोलने पे, ऐसा ही क्वेश्चन आपको, यस, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है गाइस। सीरियसली ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी तरह कीजिए। आपको लगता है कि हमें थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता, जो नहीं आता वही एग्जामर है, क्योंकि आप जहाँ पर सोचना बंद करते हो एग्जामिनर वहाँ से स्टार्ट करता है। जहाँ पर आपकी सोच बंद होती है वहाँ से एग्जामिनर, बोर्ड ऑफ एग्जामिनर सोचना स्टार्ट करता है कि स्टूडेंट कहाँ पर अटक सकते हैं और कहाँ से उसके मार्क्स कम हो सकते हैं। आप मार्क्स पाने की कोशिश में होते हो, वो कम करने की कोशिश में होता है। कम करने का नहीं, मतलब उसका इंटेंशन होता है कि कैसे भी करके आपको कंफ्यूज करे, और आप कंफ्यूज होते हो, जाल भी चाहता है। ठीक है, तो उस जाल में फंसने से पहले आप पूरे ट्रिक्स अच्छी तरह देख लेंगे कि कौन सा ट्रिक कैसा आता है, कौन से क्वेश्चन का क्या मीनिंग होता है। हर चीज़, हर क्वेश्चन आपको खुद से हैंडल करके देखना है गाइस, तभी आप लोगों को अकाउंट्स ईजी जाएगा, अदरवाइज बहुत हार्ड जाएगा। ओके, सो आपको उसके बाद है 60% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम। आउटस्टैंडिंग स्टाफ ऑफिस स्टाफ सैलरी 70,000। इतना ही है गाइस। चलो हम लोग अभी इलस्ट्रेशन के थ्रू ये चीज़ करेंगे। मैं धीरे धीरे से और अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन करूँगी। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं होगा, एक ही क्वेश्चन करूँगी 1 घंटे में। 1 घंटे में क्लास में हम लोग 45 मिनट्स में करते थे बोर्ड पर, लेकिन मैं एक ही इलस्ट्रेशन पूरे 1 घंटे में कराऊंगी,
ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो समझ में आए, क्योंकि धीरे से जाना अच्छा है, स्पीड में जाके कंफ्यूज होने से अच्छा है धीरे 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 जाना अच्छा है। और ये मे बी लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। 19 अगर इजी है तो कराऊंगी, अगर नहीं तो मैं नेक्स्ट चैप्टर लूँगी गाइज, दैट इज़ द थर्ड चैप्टर। सो आपको ये चीज़ करनी है। ओके, चलो।